जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। 9th क्लास है, फिज़िक्स की न्यू सिलेबस है। इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके जो एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है, उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम है हमारे पास एक्सरसाइज के, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो मुकम्मल है ना प्रॉब्लम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है 5.1, वो क्या है कि 5.1 अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन के एक फोर्स है जिस की जो पावर कह रहे हैं, ठीक है, जिसका सही यूनिट हमारे पास न्यूटन है 20 है। एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू a distance of 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। हाउ मच वर्क इज डन। अब कहा क्या गया है कि हमारे पास एक बॉक्स है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। तो अब इस पर फोर्स लगाई गई है। फोर्स लगाई गई है, समझ लें इस ये फोर्स लगाई गई है, ठीक है। क्योंकि इसका जो एंगल बताया गया वो 60 बताया गया है। ये फोर्स ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक। लेकिन जो हम इधर एंगल है तो एंगल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्स है और इसका जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 है। और अब ये इनिशियल स्टेज पर था, लेकिन फोर्स से लगाने से क्या हुआ कि इसने 3 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है। इस बॉक्स ने 3 मीटर डिस्टेंस ही तय कर लिया। तो फोर्स हमारे पास कितनी थी, एफ इज इक्वल टू मेरे पास 20 न्यूटन है और एंगल मेरे पास 60 है और डिस्टेंस मेरे पास 3 मीटर है। अब जस्ट इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। अब डी है इधर मेरे पास, ये वाला डी है, ये डिस्टेंस डी है। अब इस डी को मैं एस भी लिख सकता हूँ, यानी कि ऐसे एस भी लिख सकता हूँ। अब चूंकि ये डॉट है तो डॉट को खत्म करेंगे तो मेरे पास एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। एफ की वैल्यू क्या है, मेरे पास 20 न्यूटन है, ओके। और जो मेरे पास एस है 3 मीटर है और कॉज क्या है हमारे पास 60 है, कॉज 60 है। अब इसकी जो वैल्यू है वो इधर पुट कर दें कॉस से, यानी कि मेरे पास क्या होगा 20 मल्टीपाल 3 मल्टीपाल 1/2, क्योंकि जो मेरे पास कॉज 60 होता है वो इक्वल टू 1/2 होता है। तो ये वैल्यू पुट करिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1, तो ये 10 मल्टीपाल 3, तो ये मेरे पास 30 जूल आ जाएगा। ये यूनिट जूल है हमारे पास, क्या है जूल। यानी कि जूल क्या होता है हमारे पास, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है हमारे पास। जिस तरह देखते हैं ये न्यूटन है और ये मेरे पास मीटर है, तो इनको मल्टीपल करने वाले न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास आंसर आ गया है, ये 30 जो। अब सेकंड हमारे पास है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 नेट न्यूटन। इफ द दूसरा क्या है हमारे पास 5/2। A body moves a distance in a straight line under the action of a force of 8 Newton. If the work done is 20 joule, find the angle which the force makes with the direction of motion of the body. अब क्या कहा क्या गया है कि एक हमारे पास बॉडी है, ऊपर क्या लिया नाम, इधर बॉक्स है, इधर बॉडी है। बस बॉक्स कह लें, बॉडी कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, सब्जेक्ट कह लें, उसके ऊपर जो भी है। अच्छा जी, अब इसने इस पर जो है ना फोर्स लगी है एक 8 न्यूटन की। अब ये नहीं बताया कि इसका एंगल क्या बन रहा है, ये फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ये फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ये फोर्स ऐसे भी लग सकती है। इस क्वेश्चन में कोई एंगल नहीं बताया गया किस एंगल से फोर्स लगाई गई है, ठीक हो गया। अब ये हम कह देते हैं सिंपल अपना वे में कि ये 8 न्यूटन फोर्स लगी है, ठीक है, ये इस पर। तो अब इसने जो डिस्टेंस तय किया है वो कितना तय किया है, 5 मीटर का। एक जो मेरे पास ये डिस्टेंस है वो मेरे पास 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब वर्क भी बता दिया ऊपर वाले न्यूमेरिकल में, वर्क हमें निकालना, लेकिन वर्क खुद खुद दे दिया गया है, ठीक है। ये फोर्स लगाई उस फोर्स ने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, तो इसके नतीजे में जो मेरे पास वर्क हुआ वो कितना हुआ है 20 जूल। अब कहा गया है कि फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये कहा गया है कि वो एंगल फाइंड करे जिस एंगल के साथ हमारा आंसर 20 जूल आया है। अब यानी कि इधर एंगल पूछा गया, पहले तो एंगल हमें नहीं था पता, हम इधर फोर्स लगाई इधर फोर्स, लेकिन अब हमने एंगल फाइंड करना है। तो वो एंगल कौन सा है, किस इस एंगल से हमने फोर्स लगाई है कि हमारे पास ये डिस्टेंस तय हुआ है और जो मेरे पास वर्क हुआ है वो मेरे पास 20 जूल आया है। अब देखें इस न्यूमेरिकल में भी, इस न्यूमेरिकल में बिल्कुल तमाम चीज़ें सेम है, यानी कि इसमें भी न्यूटन था, इसमें भी न्यूटन है, इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है ये वाला, इसमें भी एंगल था, इसमें भी हमने एंगल फाइंड करना है, इसमें जोर फाइंड वर्क फाइंड करना है, इसमें दिया गया है। तो मतलब क्या हुआ कि फार्मूला हमारे पास क्या है, सेम है। एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी कह लें या एस कह लें, हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो एफ एस डॉट को खत्म करेंगे, इधर ये डॉट को खत्म किया तो मेरे पास एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, हम इधर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने एंगल फाइंड करना है तो एंगल इधर लिख देते हैं। तो एफ एस इक्वल एफ एस ओवर एफ क्या है हमारे पास वैल्यू की 8 न्यूटन है हमारे पास, एस क्या है हमारे पास 5 है, और जो हमारे पास वेट वर्क कितना गया है 20 है। ये तमाम वैल्यू गिवन है इसमें, ठीक है ना। ये वर्क हमारे पास डब्ल्यू है, ये मेरे पास 8 एफ है और ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये एस कह रहे हैं मोबाइल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉज हमारे पास एंगल इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा
40/20, तो इसको सब 2 मेरे पास इधर ये आंसर आ गया। अब ये एंगल इधर ही रहेगा, तो मेरे पास का इधर आ जाएगा, हमारे पास -1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 60, यानी कि 60 के एंगल से इस पर हमें फोर्स लगाई, तो तब हमारे पास 70 जूल जवाब आया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए जी नेक्स्ट हमारे पास 5.3 है। एन इंजन रेजेज 100 kg ऑफ वाटर थ्रू आर हाइट ऑफ 80 मीटर इन 27 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? अब क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन, इसमें बताया गया क्या है 5.3। ये एक हमारे पास इंजन है, उसने क्या किया कि हम मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसका जो वजन है वो 100 kg है। अब इस वाटर को यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ उठाया है, या और ये जो हमारे पास इसका जमा डिस्टेंस है हमारे पास 80 मीटर है, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 25 सेकेंड, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और ये कैसे गया ऊपर, हम सपोज करते हैं ये कोई हमारे पास इंजन है, इसने इंजन ने इसको ऊपर उठाया, या कह लेते हैं ये इधर इंजन है, इस इंजन ने इस ये इनिशियल पोजीशन दी और इसने ऊपर उठा लिया, ये हमारे पास इंजन है। ओके, जैसे मर्जी इसको समझ लें। अब हमने पावर फाइंड करनी है, यानी कि हमने पी फाइंड करना है। ठीक है, अब जस्ट हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ओके, अब वर्क क्या है हमारे पास, mgh ओवर टाइम। अब देखें ये mg हमारे पास है, ये फार्मूला कैसे आया ऊपर, इसको मैं देखूँ, ये वर्क है ना, यानी कि W है ना, तो W पर हमने लिखा है ये हमारे पास FD है, इसको मैं लिखता हूँ W इज इक्वल टू FD। ओके, यही है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है F, वो हमारे पास एम ए की इक्वल है, न्यूटन का सेकंड लाइफ इक्वल टू एम ए, तो इधर मैं वैल्यू प्रूव करता हूँ एम डी। ओके, डी हमारे पास डिस्टेंस है, इसको डी कह लेंगे, एस कह लेंगे, एच कहने की बात है। ठीक है, अब हमारे पास एम जो हमारे पास ए है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है जी की इक्वल होता है। ओके, तो एम जी एच, अब देखिए ये फार्मूला ऐसे बन गया। ठीक है, यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इधर हम एम की वैल्यू पुट करेंगे। एम हमारे पास गिवन है 100 है, जी हमारे पास 10 है, असल इसकी वैल्यू 9.8 लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट हम 10 कह देते हैं। तो ईच मेरे पास जो हाइट है वो मेरे पास 80 है, टाइम कितना मेरे पास 25 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा वो 3200 वाट आएगा। अब देखिए पावर है, पावर का जो ऐसा यूनिट है हमारे पास वाट है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम नेक्स्ट आते हैं 5.4 एक्सरसाइज पर और न्यूमेरिकल पर। अच्छा जी, a body of mass 20 kg is at rest. A 40 Newton force acts on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this point? यानी कहा क्या गया है कि हम समझते हैं ये मेरे पास एक बॉडी है जो कि रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या है कि जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो मेरे पास 0 है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। ओके, रेस्ट पर है, और इसका जो मैस कितना है 20 kg है। ये है। अब एक फोर्स लगती है इस पर 5 सेकंड के लिए, हम कहते हैं इस पर एक फोर्स लगी है 5 सेकंड के लिए, यानी कि टाइम कितना है 5 सेकंड है। अब व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी कि अभी इस पर फोर्स लगी है, हम कहते हैं इस पर फोर्स लगी है, कितने टाइम लगी है, टाइम है 5 सेकंड। ओके, अब ये इधर आ गया, हम कहते हैं फोर्स लगी है, उसने 5 मिनट सेकंड इस पर वर्क किया, और अब ये बॉक्स इधर से इधर आ गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब ये फाइनल वेलोसिटी आ गई इस पर। ठीक है, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, कि हमने इस पॉइंट पर जो फाइनल पॉइंट है, क्योंकि जो वी एफ है फाइनल वेलोसिटी है, इस पर पॉइंट पर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 mv² है। अब वी क्या होगा, वी एफ होगा ये वाला। ओके, ये वाला, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमने इस पॉइंट पर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और एम हमारे पास गिवन है यानी कि 20 kg है, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब जो मेरे पास वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी हम किस तरह मालूम करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ओके, ये मेरे पास फार्मूला है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, निचले वेलोसिटी मेरे पास 0 होगी, ए क्या मेरे पास है, यानी कि ए को हम जी भी कह सकते हैं, या ए लिख लेंगे, जी एक ही बात है, 10 है या 9.8 है, जो मर्जी लिख लें। टाइम कितना है 5 सेकेंड है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस अप्रोक्सीमेटली ये मेरे पास 50 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ मैं एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ, वो ये क्या है, अब इधर मैंने जो है जी की वैल्यू यानी कि एक वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी हुई है। हालांकि अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा देखूँ तो ये है कि इसमें देखें, हम जानते हैं कि मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो मेरे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है। मैं यहाँ से एक्सलेरेशन यानी कि जी निकाल सकता हूँ।
एक्सचेंज करनी चाहिए। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स भी गिवन है, यानी कि फोर्स दी गई है, कितनी है 40 है, एन कितना मेरे पास 20 है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो इधर मैं 2 वैल्यू पुट करूँगा। अब इस 2 को मैं 5 से क्या करूँगा, मल्टीपल करूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल किया तो मेरे पास आंसर फाइनल वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, या फिर 10 मीटर पर सेकंड इस तरह लिखने के बाद। ओके, अब इस वेलोसिटी को हम इधर पुट करते हैं। जो मेरे पास फार्मूला था क्या था, ये था। अब हमारे पास इसमें दोबारा इधर लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 m हमारे पास 20 है, ये दिया गया है। ओके, v क्या है हमारे पास, ये है 10 है। अब इसको सॉल्व कर लें, 10 10 100 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसको अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जोल की कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 जोल। ओके, और ये मेरे पास आंसर है, ये पूरे ये दिया गया है। ठीक है, सॉरी, अब यानी कि देखें mv² था, ये स्क्वायर ऊपर। ठीक है, तो अब इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको ये काट कर ये 10 रह जाएगा। अब इसको इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो मेरे पास ये 100 आ जाएगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई होते हैं मेरे पास 1000 बन जाएगा। ठीक है, ये जस्ट क्या क्या है कि इसके ऊपर स्क्वायर है ना, यानी कि मेरे पास फार्मूला क्या है, 1mv² है, v क्या मेरे पास 10 है। 10 को जब इधर पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास 100 आ जाएगा। 100 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है उसको हम 2 पर मल्टीपल करते हैं, फिर भी इस तरह भी जवाब आ जाता है, इस तरह भी जवाब आ जाता है। ये होगा मेरे पास 5.4 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट मेरे पास 5.5 आ जाता है। A ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. यानी कि ये मेरे पास बॉल है जिसका मैस कितना है 160 ग्राम है। ओके, अब इसको हमने ऊपर फेंका हुआ है और जो डिस्टेंस इसने तय किया है वो मेरे पास 20 mg है, 20 मीटर है, सॉरी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ओके, हमने क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। बस सिंपल सा फार्मूला इधर पुट करें और मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमारे पास है mgh। ठीक, ये मेरे पास फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। क्योंकि मेरे पास हाइट है तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा जी, खैर ये फार्मूला है, अब इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इस पर आते हैं। हमारे पास जो मैथ है 160 ग्राम है, क्योंकि हम इंटरनेशनल यूनिट्स में बात करते हैं, तो अब हम जानते हैं इंटरनेशनल जो मेरे पास यूनिट है वो kg है, यानी कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। तो जब हम 1 ग्राम से kg में जाएंगे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो तब हम kg में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास kg में आ जाएगा, यानी कि 116 kg आ जाएगा। यानी कि हम ग्राम से किलोग्राम में चले गए, क्योंकि किलोग्राम हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल यूनिट है। तो जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें जो हम ऐसे यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, इंटरनेशनल लेते हैं। जितने पिछले हम न्यूमेरिकल दिए उसमें भी हमने तमाम यूनिट्स इंटरनेशनल लिए थे। अच्छा जी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो ग्रेविटी है, अच्छा जी, ये हो गया। अभी यहाँ ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम क्या है हमारे पास, ये है 0.16 किलोग्राम। जी क्या है 10 है, ये 9.8 है। ओके, जी कह लेंगे, ए कहने की बात है। हाइट कितनी है 20 है। लो, अब इसको अब जब हम सोल्व करेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस तरह आसानी रहेगी ये। ठीक है, जब इसको हम तो सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास 32 जोल आएगा। ओके, यानी कि इसको जो ऐसे कर लें, ये इससे गया ये और ये सिर्फ इससे गए, तो 2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्या पोटेंशियल जोल है। ओके, जोल, ये अगर इसको यूनिट्स को देखें, यानी कि मेरे पास क्या है यूनिट्स kg है, फिर क्या है न्यूटन मीटर पर सेकंड है, मल्टीपल फिर क्या है मीटर है। ओके, तो जब इसको हम देखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, तो ये मेरे पास किसके क्लोज हो जाता है, जोल के। इसी तरह हम नेक्स्ट है 5.6, ये वाला। 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। यानी कि वही सेम सिचुएशन है कि हमारे पास बॉल है, ये बॉल है जिसका मैच 0.14 kg बताया गया है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर
अपवर्ड फेंकते हैं, धकेलते हैं। अब जो यहाँ से जब वेलोसिटी लगाई है, जिस पावर से कह लें, वेलोसिटी से कह लें, वो हमारे पास क्या है, वी आई इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने ये हाइट फाइंड करनी है, ये वाली, ये हाइट क्या है। ओके, ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला में हमारे पास क्या है, जो हम, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे। अब फार्मूला क्या है कि जो देखिए स्टेटमेंट में जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो गिवन नहीं, लिहाजा ये जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 35। ठीक है, अब 2 है, जी की वैल्यू 10 है, यानी कि जो ग्रेविटी की है, और हाइट क्या है वो हमने फाइंड करनी है। लिहाजा इसको जब हम सोल्व करेंगे, 35 × 35 इज इक्वल टू 20 हाइट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1225 है। तो ये 20 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एच इधर ही रह जाएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे मजीद, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास हाइट है, ये वाली। ठीक है, ये हाइट ये होगी, यहाँ से लिखा जाए जो हमारे पास हाइट है। ठीक होगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं 5.7, जो मेरे पास प्रॉब्लम है उस पर, ये वाला। इसमें देखें, अच्छा जी, 5.7 है, अ गर्ल इज स्विमिंग ऑन अ स्विंग। At the lowest point of her swing, she is 1 meter from the ground, and at the highest point, she is 2.0 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? अब यहाँ यानी कि ये देखें 5.7 जो हमारे पास है, एक उसमें क्या क्या गया है, कहा गया है कि ये हमारे पास एक झूला है, ये वाला एक झूला, इस एक रस्सी है। ठीक है, और ये वाली एक रस्सी है, और इस पर एक लड़की बैठी हुई है। ओके, और लड़की ऐसे से झूले ले रही है ऐसे। ओके, अब ये हमारे पास डायग्राम होगी। अब इसमें ऐसे करता हूँ, ये अच्छा जी, अगर इस स्विमिंग ऑन आ स्विंग, यानी कि एक जो लड़की है इस पर बैठी हुई है और ऐसे झूले ले रही है। ठीक है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, यानी कि इसके जो लोएस्ट पॉइंट है, शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एंड हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि अगर ऐसे झूला झूल रहे हैं तो ये हमारे पास पूरी ज़मीन है। अब यहाँ जो का जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है। अब ये सारे ले लें हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ऐसे जाती है ना, फिर ऐसे ऐसे, या यही ले लें। तो अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 मीटर है, ये दिया गया है। ठीक है, अब ये बताया हमने, पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ मैक्सिमम है या यहाँ मैक्सिमम है। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है और किस पॉइंट पर है। एक तो फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इस लोअर पॉइंट पर है या इस हाई पॉइंट पर है, एक, और दूसरी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जो मेरे पास गिवन है वो मेरे पास हाइट 1 है, 1.2 मीटर है, यानी कि जो मेरे पास ये हाइट है। ठीक है, और जो हाइट 2 है वो हमारे पास क्या है, 2 मीटर है। सिर्फ ये 2 बातें हमें बताई गई हैं, बाकी हमने खुद फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। यानी कि मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, अगर ये एक बॉक्स है, अगर ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे इसको हम ऊपर उठाएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू हाइट। ठीक है, अब यहाँ देखें काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसमें और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, फिर लास्ट पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये जो लड़की है ज़मीन पर तो बैठी नहीं हुई, तो क्वेश्चन गुड है। लेकिन ये देखें जब ये झूला इधर ठहरा हुआ था, रेस्ट में था, तो लड़की इसके ऊपर आकर बैठी है, तो अब अभी रेस्ट में ही है। जैसे इसने झूला झूला तब इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ओ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ड्यू टू हाइट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी इधर और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अच्छा, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पर पढ़ते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा mgh। यही है, ऊपर हमने फार्मूला देखा था। मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, mgh2 - h1 डिफरेंस। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास फार्मूला, क्योंकि हमारे पास जो हाइट्स हैं वो हमारे पास क्या है, 2 हाइट्स हैं। अब चूँकि हमने जो पूछा गया वो क्या है कि पहले तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और दूसरी बात उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको हम इक्वल कर लेंगे, यानी जो मेरे पास पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला फार्मूला h2 - h1 होगा, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं क्या है, ऊपर लिखा भी हुआ था मैंने, 1 mv²। ठीक है, इधर हम पुट कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये v2 है, ये m, इस m से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इधर हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2g है, g की वैल्यू 10 है, h2 क्या हमारे पास हाइट 2 क्या 2 है, माइनस h1 क्या है 1.2 है। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15.68 आएगा, यानी कि इसको जब भी 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा।
ओके मल्टीप्लाई, तो जब इसको में से वो 1.8 आ जाएगा, जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 3.96 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आंसर आ गया, ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है 3.96 का मतलब है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 4 भी कह सकते हैं। ओके, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए लोकेशन क्या है, इधर जो आंसर लिखा हुआ है लोएस्ट पॉइंट, तो बात बिल्कुल सही है, लोएस्ट पॉइंट पर होती है जो हाई वेलोसिटी होती है। यानी कि आप देखें जब हम झूला दिलाते हैं तो ये पीक वैल्यू पर जब झूला जाता है तो जैसे जैसे झूला ऊपर जाता जाएगा इसकी जो वेलोसिटी तो कम होती जाएगी, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर से ये नीचे आता है झूला तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, यानी कि जो स्पीड है वो तेज़ होने लग जाती है। तो फिर ऐसे होता है, ऐसे जाता है तो फिर स्पीड कम हो जाती है, इनिशियल जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पर जाकर वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर जैसे जैसे नीचे आता है झूला तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वही इधर लिखा भी है लोएस्ट पॉइंट। एक या दूसरे फॉर्म में ये कह लें कि जो मेरे पास एच वन का जो पोजीशन है उस पर जो मेरे पास होते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ओके हो गया, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अ पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये देखिए डायग्राम दी गई हुई है कि एक बागबान है, ठीक है, वो एक इस मशीन पर जो कि क्या घास काट इस पर फोर्स लगा रहा है। आप जैसे अगर गौर से देखें ये मेरे पास ये वाला ये देखें, ठीक है, एंगल क्या बन रहा है इसका, ये वाला ये एंगल हमारे पास ये एंगल हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या है 45 है। इफ़ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, अगर इसका डिस्टेंस 20 मीटर है, हाउ मच वर्क इज डन, वही सेम फार्मूला जो हमने यूज़ करना है। मैं इधर ये इसको करने मेरे पास बंदा है और ये मेरे पास मशीन है, ठीक है, अब ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये मेरे पास 45। ओके, अब ये जब फोर्स लगाता है तो ये डिस्टेंस 20 मीटर तय करता है, ये कि मशीन यहाँ आ जाती है। ओके, अब हमने वर्क फाइंड करना है। ओके हो गया, तो जस्ट क्या करना है, वही सेम फार्मूला एफ इज डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी डॉट डी या एफ डॉट एस कह लें, तो एफ एस कॉस थीटा। ओके, एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ कितना है न्यूटन की फोर्स है 50 न्यूटन, ऐसे डिस्टेंस कितना है ये वाला 20 मीटर, कॉज 45। अब हमारे पास कॉज 45 कितना होता है जी, कॉज 45 होता है मेरे पास 0.707। इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तीनों को तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास जो वर्क आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास कौन सा था 5.8। अब हम बात करते हैं 5.9 न्यूमेरिकल की। 5.9 न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेटिव वर्क डन इज पुशिंग अ 5 kg बॉक्स ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग डैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। ये डायग्राम दी गई है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये मेरे पास क्या है बॉक्स है, ये बॉक्स पहले इधर था जिसका मैच क्या है 5 kg, ठीक है। अब इस पर फोर्स लगाकर इसको ऊपर पुल किया गया, खींचा गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खींचा गया है और मेरा डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। ये देखिए सब चीज़ें इधर मेंशन है। इसका वजन कितना है 5 kg और 10 मीटर क्या है टोटल डिस्टेंस है, ये यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ शो किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको लेकर यहाँ से यहाँ तक ये अब यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन वो जस्ट डायग्राम को समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और जो हमारे पास है वो एंगल दिया गया है ये 30 का, जस्ट हमें क्या करना है। अच्छा जी, अब आ जाएँ इसको जो हम अब 5.9 को हम इधर सॉल्व करते हैं पेज पर कि ये देखिए तमाम चीज़ें गिवन है, मैथ्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। ओके, हमने फाइंड क्या करना है वर्क, यानी हम जानते हैं ना जो वर्क का फार्मूला हमारे पास एफ डी है जी, यही है ना। तो अब इधर हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है जो कि है 10, एफ हमने फाइंड करना है, तो एफ को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारे पास होगा इस तरह लिखा जाएगा एम डॉट जी डॉट साइन थीटा, एम जी कह लें या एम ए कहने की बात है, ठीक है। अब इधर वैल्यू देखते हैं, एम हमारे पास गिवन है 5 है, जी हमारे पास हम जानते हैं 10 है इसकी वैल्यू। अब साइन थीटा, थीटा गिवन हमारे पास ये 30 है, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू आएगी 5 वैसे का वैसे ही रहेगा ये वाला, ठीक है, 10 भी वैसे का वैसे ही है। अब साइन जो 30 है वो 0.5 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 न्यूटन आएगा, ठीक है। एफ हमारे पास एफ की वैल्यू ये आ गई। अब इस एफ की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास होगा वर्क इज इक्वल टू 20 मल्टीपल 10। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 250 जूल आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका जो हमारे पास ये देखो जो मेंशन किया है। अब सेकंड जो इसका पार्ट वही क्या है कि लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन।
यानी कि पहले क्या क्या कहा गया था कि इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इस एंगल पर लिया था। अब वो कह रहे हैं कि सपोज करें कि जो मेरे पास ये बॉक्स है, पहले तो ऐसे उठाया था ना, यहाँ से लेकर ऐसे, अब इस बॉक्स को यहाँ से डायरेक्ट उठाया गया ऊपर, ये देखिए मैंने बताया गया है, ठीक है, ऐसे उठाया गया है। तो इस केस में जो मेरे पास वर्क होगा वो फाइंड हमने करना है, ठीक है। तो उसका भी फार्मूला बिल्कुल सेम यही है, ओके। जस्ट इसमें हमने साइन को यूज़ किया था, यानी कि जो एंगल आ गया था, ठीक है, चूँकि इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड में एंगल भी दिया गया, तो एंगल को भी हमें ऐड करना था। अब इधर एंगल को भी तस्वुर नहीं है, अब इधर यानी कि कहा गया डायरेक्ट उठाया है इसको ऐसे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, फार्मूला वही होगा हमारे पास, एफ डी, ठीक है। तो अब हमने एफ फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम जी, ओके। तो एम क्या है हमारे पास, जी वही 5 किलोग्राम बॉक्स है, और जी हमारे पास 10 है। इस जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ओके। अब इस एफ की वैल्यू ऊपर पुट कर दें, डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 50 मल्टीपार, ये डी क्या है, अब इस डी की जगह मैं एच भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डी लिख लें या एस लिख लें या एच लिख लें, एक ही बात होती है। इसका मतलब डिस्टेंस ही होता है ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला है, देखिए हाइट इधर लिखा भी हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू हम, हाइट क्या है हमारे पास, जी हाइट हमारे पास वही है ना, सेम ही रहेगी ना, ये देखिए जो इधर हमारे पास है हाइट, मतलब यानी कि जो मेरे पास इधर है, ये देखें डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 10 मीटर है ना। अब चूंकि देखिए हम सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, अब हम इंक्लाइंड से हॉरिजॉन्टल यानी कि अपवर्ड आ गए हैं। पहले हमने ये देखिए, मैं दोबारा बना देता हूँ, पहले हमने ऐसे डिस्टेंस तय किया था, अब इस ऐसे डिस्टेंस को अब हमने ऐसे वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हाइट में फाइंड करने मालूम करेंगे, देखिए एच हाइट, तो हाइट को किस तरह फाइंड करेंगे हम, डी क्रॉस साइन थीटा, डी क्या हमारे पास 10 है, ये वाला, ठीक है, जो ये दिया गया है ये वाला 10 है, तो साइन थीटा क्या है हमारे पास 30 है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, 0.5 है साइन थीटा, साइन 30, तो ये 5 न्यूटन आ जाएगा। अब ये मेरे पास हाइट है, ठीक है, इस हाइट को हम इधर पुट करेंगे, ये इस वाली वैल्यू, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 250, जो यानी कि दोनों का 250 आंसर आ गया है, देखिए 250, इधर भी 250 ही आया है, ओके। मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये समझाने में थोड़ा लेंथी हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 5.10 का। अच्छा, a box of mass 10 kg is pushed up along a ramp of 15 meter long with a force of 80 newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of this system? अब efficiency आ गई है, efficiency होती है आउटपुट और इनपुट। खैर चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। a box of 10 kg यानी कि मैथ दिया गया है, is pushed up along a ramp 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कह लें, रैम मतलब डिस्टेंस विद अ फोर्स, यानी कि ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसका मैथ कितना है 10 kg है, ठीक है। इस पर फोर्स लगी है, फोर्स कितनी है 80 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। और इसने डिस्टेंस कितना क्या तय किया है, डी कह लें इज इक्वल टू 15 मीटर। अब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ आ गया है, ओके, सॉरी, फोर्स लगी है ऐसे और ये डिस्टेंस ऊपर गया है ऐसे, ओके। अब जो ये डिस्टेंस है 15, डिस्टेंस इसका है ये वाला, यानी कि इसका जो चौड़ाई है वो कह रहे हैं 15 मीटर। और अब अगर नेक्स्ट देखें, इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अब ये 5 मीटर जो हाइट होगी, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स है, इस पर हमने फोर्स लगाई, किस बॉक्स पर, जिस बॉक्स का जो मेरे पास 10 kg मैस है, लेकिन जो जो इसकी लेंथ है वो 15 मीटर है ये वाली, ठीक है। तो अब इसने डिस्टेंस तय किया 5 मीटर और ऊपर चला गया, हाइट आ गई इसमें, यानी कि बेसिकली हाइट आ गई, ठीक है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम, अब इस पॉइंट पर हमने एफिशिएंसी को फाइंड करना है। अब देखिए इधर एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, तो एफिशिएंसी का बेसिकली फार्मूला तो होता है ये आउटपुट ओवर इनपुट, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, एफिशिएंसी निकलती है, ठीक है। अब इधर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें दी गई हैं, वो दोनों चीज़ें वर्क ही हैं, ठीक है। यानी कि वर्क का क्या मतलब है कि एक वो वर्क जो हमने खुद से अप्लाई किया है, और एक वो वर्क जो है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है। यानी कि आप देखें ना, ये बॉल है, अब बॉल को ऐसे ऊपर कर लेंगे, ऐसे ऊपर कर ले, बेसिकली ये ज़मीन के ऑपोजिट ही है ना, यानी कि ज़मीन हमेशा हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ऐसी है ना। अब ये बॉल इस तरफ जाए या इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, बेसिकली वो ग्रेविटी के ऑपोजिट ही जा रही है ना। तो अभी तो दो वर्क होंगे, ठीक है। एक मेरे पास होगा अप्लाइड जोल होगा, और जो मेरे पास दूसरा होगा अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, ये दो जोल है, ठीक है। पहला हम वर्क फाइंड करते हैं कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड
फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास वही फार्मूले वही बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो एफ क्या है, 80 है, 80 ऊपर दिया गया है मेंशन हमारे पास, किधर गया ये देखें, ठीक है। फोर्स और जो अप्लाइड है वो यानी कि जो इसकी जो लेंथ है रैंप की वो हमारे पास 50 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200 जो, ठीक है। ये जो मेरे पास वर्क हुआ ये कौन सा वर्क हुआ है, अप्लाइड वर्क फोर्स, ठीक है, जो हमने खुद फोर्स लगाकर वर्क किया है। अब जो वर्क हुआ है अगेंस्ट दी हायर, यानी कि इस ग्रेविटी के जो ऑपोजिट हुआ है, ऊपर गया ना, तो जो ज़मीन है वो हमेशा अपनी नीचे की तरफ खींचती है ज़मीन को। तो अब जहाँ ये वर्क हुआ है वो हम देखते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। वो क्या होगा, W इक्वल टू mg, वही फार्मूला, ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि जिसमें हाइट आई है ना तो वो फार्मूला यूज़ कर लिया। अब इसकी में वैल्यू पुट कर दें, m क्या है हमारे पास 10 kg है, ठीक है। g ऑलरेडी हम जानते हैं वैल्यू, एज क्या है हमारे पास जी 5 है, ये भी गिवन है, ये देखें 5, ठीक। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 490 न्यूटन आएगा। ओके, अच्छा है, इधर 10 कर लें यूज़, जी की वैल्यू या 9.8 कर लें, एक ही बात है। ओके, अभी तो हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, जिस तरह मैंने बताया कि आउटपुट इनपुट होता है। तो अब इसमें जो आउटपुट होगा वो वर्क होगा अगेंस्ट दी ग्रेविटी और ये वर्क होगा अप्लाइड, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई करते हैं 100 का एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। अब जो ये अगेंस्ट का वैल्यू आई थी वो हमारे पास ये थी, और जो अप्लाइड की वैल्यू आई थी वो नीचे थी, और ये है 1200 मल्टीप्लाई 100। अब जब इसको हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40.83% आएगा जो, ठीक है। और ये हमारे पास एफिशिएंसी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये देखें, ठीक है। यानी कि ये देखें अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 41 के ही है। डन हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं 5.11 पर। A force 600 Newton acts on a box to push it 5 मीटर इन 15 सेकेंड, कैलकुलेट दी पावर। जिस हम क्या करना है, पावर का फार्मूला यूज़ करना है। बाकी तमाम चीज़ें जो हमारे पास प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है इसमें दी गई हैं। यानी कि हमारे पास पावर है, इसमें देखें क्या है हमारे पास, फोर्स भी दी गिवन है, कितनी है 600 न्यूटन है। इसके अलावा जो मेरे पास एस है या डी के डिस्टेंस है 5 मीटर दिया गया है ये वाले, ठीक है। और जो टाइम है वो भी दिया गया है 15 सेकेंड। अब हमने पावर फाइंड करना है। पावर का जो मेरे पास फार्मूला वो क्या है, वर्क ओवर टाइम। वर्क का फार्मूला हम जानते हैं क्या है, एफ एस ओवर टी। एफ की वैल्यू भी गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है। तो ये मेरे पास 200 वाट आंसर आ जाएगा, हो गया। अब हम हैं 5.12 न्यूमेरिकल पर। अब यहाँ देखें, A 40 kg boys run up a stair of 10 मीटर हाइट इन 8 सेकेंड, व्हाट पावर ही डिवेल्प। यानी कि ये सीढ़ियाँ हैं, ओके। तो एक लड़का है जिसका वजन क्या है 40 kg वजन है, ठीक है। वो 10 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यानी हम सपोज करते हैं ये पहली सीढ़ी और ये 10वीं सीढ़ी है, ये ऊपर चढ़ता है स्टेप बाई स्टेप। तो अब इसकी टाइम कितना लगता है 8 सेकेंड, ये गिवन है। तो हमने पावर इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। वही सेम फार्मूला, वर्क ओवर टाइम है। अब इधर हम mgh यूज़ करेंगे ओवर टाइम। ऊपर क्या यूज़ किया था fs, क्योंकि इसमें हाइट नहीं थी, लेकिन इसमें हमारे पास हाइट आ गई है तो लिहाजा वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल जस्ट वैल्यू हम पुट करें, टाइम क्या है 8, यानी कि m क्या है हमारे पास 40 kg है, ओके। g की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 9.8 लिख लें या 10 लिखने की बात है। और जो हमारे पास हाइट है वो यानी कि 10 स्टेप्स है ना, तो 10 मीटर हो, यानी कि बाकायदा ऊपर लिखी हुई है, ये देखिए 10 मीटर। अच्छा जी, ये टाइम है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो पी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 500 वाट्स आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये वाला, कि अ फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी, ठीक है। द फोर्स इज देन इंक्रीज्ड टू 2f दैट फर्दर एक्ट्स थ्रू 2l। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ एंड कैलकुलेट टोटल वर्क डन। यानी कि एक फोर्स है जो कि एल डिस्टेंस पर बॉडी पर अमल करती है, और जो डिस्टेंस तय होता है वो हमारे पास एल होता है। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू एफ दैट फर्दर एक्ट थ्रू, इसको मैं, ये मेरे पास बॉडी है, ओके। इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की, ये क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और जो इसने डिस्टेंस तय किया वो हमारे पास ये है एल है, ठीक हो गया। अब हमने मज़ीद इस पर फोर्स अप्लाई किया, यानी कि अगर ये इधर आ गया ना तो इस पर मैंने मज़ीद 2f अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये मज़ीद आगे आ गया, और इसने एक और एल, ये भी एल था डिस्टेंस, ये भी एल है, तो दोनों को जमा किया तो 2l आ गया। अब ये बॉक्स इधर आ गया, ठीक है। यही इसमें बताया गया है, ये देखें कि a force acts on a
थ्रू अ डिस्टेंस एल डिस्टेंस है, तो इस पर पहली एफ फोर्स हमने किया तो मेरे पास इधर बॉक्स आ गया। तो जब दोबारा फोर्स 2F यूज़ की तो मेरे पास अब यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ये 2L हो गया। ये देखिए 2L। स्केच ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ। पहली बात तो क्या पूछी गई है कि इधर हमने ग्राफ यूज़ करना है और फाइंड करना है टोटल वर्क कितना हुआ हमारे पास। ठीक है, ग्राफ तो फिलहाल ये भी ठीक है, लेकिन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम एल ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम फोर्स ले लेते हैं। तो जब हमने ये सपोज करते हैं, जब हमने पहली फोर्स लगाई तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, या यहाँ से यहाँ आ गया, जो मैं इधर लिख लेता हूँ ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये F1 फोर्स लगाने पर, तो अब इस पर हमने F2 फोर्स लगाई, तो अब ये डिस्टेंस एल है, ये वाला। ठीक है, एल, ये इस पॉइंट पर एल है। अब जब हमने 2F फोर्स लगाई तो इस पर लगाई, तो ये क्या हुआ कि ये बॉक्स इधर आ गया इस। ठीक है, इधर मैं इधर के बजाय ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे। ये मेरे पास पॉइंट क्या है, 2L है। यानी कि ग्राफ में लिखना है तो ग्राफ में हम इसमें लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद अच्छा, जो मेन पॉइंट है वो वर्क फाइंड करना है। वर्क का जो हमारे पास फार्मूला वो क्या है, आप देखें दो कंपाउंड, दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये है जमा, दूसरा पार्ट हमारे पास 2F 2L ये है। ओके, फोर्स जो डिस्टेंस तय हुआ है वो दो पार्ट्स हो गए। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास FL जमा 4FL, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5FL यूनिट जो अब आ जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारा था चैप्टर नंबर 5 था न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।